लगातार जिस तरीके से करौली और अलग अलग जगहों पे घटना हो रही है, इसे लेकर विपक्ष कई आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं ऐसा मानता हूं कि राजस्थान या देश का कोई हिस्सा हो, जहां पर भी हिंसा होती है या कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेता है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि सभ्य समाज में इस प्रकार की हिंसा का कोई स्थान नहीं है। कोई किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय का हो, लेकिन ये देश आगे बढ़ेगा तब जब अमन, चैन, शांति रहे। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसा पृष्ठभूमि वाला कोई संगठन या दल जिसने कभी अशांति फैलाने की कोशिश की हो, उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस अपना काम करेगी और इस हिंसा को, इस वारदात को अंजाम देने वाले जो लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि के हों, कहीं के भी हों। और ये शांति प्रिय प्रदेश है, हमारा जिला बहुत शांति प्रिय है करौली। वहाँ पर इस प्रकार की घटना होना बड़ा दुख भरा है और बड़ा निंदनीय है। जो भी दोषी हो, जिसने भी इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की कोशिश की हो, उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसको राजनीति के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम सब लोगों को अमन, चैन, शांति के साथ रहना चाहिए। इतिहास गवाह है, हजारों साल से सभी धर्म, जाति, बिरादरी के लोग आपस में अमन, चैन, भाईचारे से रहते आए हैं। ये प्यार, ये मोहब्बत, ये हमारी धरोहर है, इसको बचाए रखना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को लगना चाहिए कि हम लोगों ने समाज और देश को आगे ले जाने का काम किया है। इस प्रकार की वारदातें जब होती है तो दिल बहुत दुखी होता है। मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ और फिर दोहरा रहा हूँ कि जो नियुक्तियाँ सरकार कर रही है, पहले ऐसा देखने में आया था कि पॉलिटिकल वर्कर से ज़्यादा जो हमारे अधिकारी या जो प्रशासन के लोग थे उनको काफ़ी जगह दी गई थी, लेकिन अब कुछ उसमें अनुपात में बेहतर करने का प्रयास किया गया है। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो कदम उठाए हैं, सही दिशा में सही कदम उठाए जा रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि जो 30 साल की परंपरा है, परिपाटी है राजस्थान के अंदर कि एक बार सरकार भाजपा की बनेगी, पर कांग्रेस की बनेगी, इस परिपाटी को तोड़ने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं। आने वाले समय में हम लोग चुनाव जीतेंगे और हम लोगों को अगले 1.5 साल में लोगों का दिल और मन जीतने के लिए इसी दिशा में काम करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ये संभव नहीं है, 30 साल से नहीं हो पाए, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि हम लोग अगर सही कदम उठाएंगे तो सरकार दोबारा कांग्रेस की बनेगी। हमला कर रही है कि हिंदुओं के त्योहारों पर प्रहार किया जा रहा है। प्रहार तो हमें करना चाहिए महंगाई के ऊपर, प्रहार हमें करना चाहिए ऐसी हिंसा करने वाले लोगों के ऊपर, ऐसी हिंसक वारदातों को जो पोषित करती है उस सोच के ऊपर प्रहार करना चाहिए। और हमें प्रहार करना चाहिए ऐसे लोगों जो देश को तोड़ना चाहते हैं। और हम लोग हर कीमत चुकाने को तैयार हैं समाज और देश को एक रखने के लिए। ये हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, कभी हिजाब की बात, कभी हलाल की बात, कभी मंदिर की बात, कभी नववर्ष की बात, ये हम सब, ये चर्चा होनी चाहिए महंगाई पर, बेरोज़गारी पर, देश विकसित कैसे हो। आज दुनिया में जो हमारे आसपास जो हो रहा है, जो हालात श्रीलंका में बन गए हैं, जो पाकिस्तान में चल रहा है, जो बाकी देशों में चल रहा है, हमें अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ेगा। तब होगा वो सुरक्षित ये देश जब हम सब एक रहेंगे, एकजुट रहेंगे। चुनाव आते हैं, राजनीति हो, चुनाव लड़े जाएं मुद्दों के आधार पर, लेकिन धर्म, जाति के ऊपर लोगों को प्रेरित करना, लोगों के अंदर खाई पैदा कर देना, वो किसी भी व्यक्ति को शोभा नहीं देता। मुझे लग रहा है कि हम सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। राजस्थान में अमन, चैन, शांति पहले भी थी, आगे भी रहेगी, लेकिन कोई अगर इस पर राजनीति करना चाहता है तो वो भी मैं समझता हूँ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। महंगाई को लेके कांग्रेस ने मोर्चा नहीं खोला है, देश ने मोर्चा खोला है। आज बम्बई में 122 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है, 100 रुपये से पार 110 रुपये का पेट्रोल डीजल हो गया है। ये कहाँ का न्याय है? दुनिया में, मैं अखबार पढ़ रहा था आज, दुनिया में भारत नंबर 3 पर है जहाँ पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई है। 1000 रुपये का गैस का सिलेंडर हो गया। और ये तब है जब हम लोगों को पता था कि कोरोना काल के बाद क्या स्थिति पैदा होगी। महंगाई को रोकने के लिए दुर्भाग्यवश केंद्र सरकार ने कोई पहल नहीं करी है और जो राज्यों का हिस्सा था उसको देने में इन्होंने कमी करी है। महंगाई से कमर टूट रही है गरीब लोगों की, मध्यम वर्ग के लोगों की, किसानों की। और हर प्रकार का काम किया केंद्र की सरकार ने। पहले काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ, उनको विड्रॉ किया, फिर उन्होंने जीएसटी लगाया, फिर आर्थिक मंदी के दौरान इन्होंने जो देश की संपत्ति थी, चाहे एयरपोर्ट हो, हवाई अड्डा हो, रेलवे लाइन हो, तेल कंपनियां हो, बीमा कंपनियां हो, बिजली कंपनियां हो, सबको निजीकरण कर रहे हैं। और जब जो हमारी संपत्ति है, जो देश की गाड़ी कमाई है, उसको आने पौने दाम पर बेच रहे हैं, ये मैं समझता हूँ गलत है। आर्थिक दृष्टिकोण से केंद्र की सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, महंगाई को रोकने का नाम ही नहीं लेती। मुझे बड़ा खेद है कि संसद का सत्र खत्म हो गया, किसी भाजपा के सेंट्रल नेता ने ये नहीं कहा कि हम महंगाई के खिलाफ काम करेंगे, महंगाई को कम करेंगे। उन्हें परवाह ही नहीं है।
अगर देश को चलाने वाले लोगों को इतनी गंभीर महंगाई की कोई चिंता नहीं है, आप समझ सकते हैं कि देश के क्या हाल होंगे। हम सब सिर्फ जो लोगों की पीड़ा और दुख है उसको दर्शाने के लिए मोर्चा खोले हुए हैं और देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर आगे जाएगी और सरकार पे दबाव बनाएंगे कि महंगाई को कम करने के लिए कदम उठाए जाएं। पार्टी की मेंबरशिप चल रही है 15 अप्रैल तक, फिर ब्लॉक, जिला, प्रदेश, राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होंगे, नियुक्तियां होंगी और जहां जो पोस्ट खाली उसको भरी जाएगी। जैसे मैंने कल भी कहा था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दौरा कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप्स लग रहे हैं, मेंबरशिप हमारी हो रही है। अभी हमारे पास हफ्ता भर का समय और है और मेंबर्स बनाएंगे। संगठन का ढांचा पूरा तैयार है और आने वाले सब चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे सब लोग तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।